क्लास 10th स्टूडेंट, चैप्टर 5 तक मैंने साहित्य सागर में आपको पढ़ा दिया था। अब मैं चैप्टर 6 बड़े घर की बेटी जो मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है उसको पहले मैं सारांश आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, वो आप वर्कबुक में लिख लें। चलिए, हाँ, तो चैप्टर 6 बड़े घर की बेटी, क्लास 10th साहित्य सागर का चैप्टर है ये। सबसे पहले मैं आपको कहानी बताती हूँ शॉर्ट में। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त कहते हैं जॉइंट फैमिली को, परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गांव के जमींदार हैं और नंबरदार, मतलब कोई जो जाने माने व्यक्ति होते हैं वो, और जिन पर जमीन जायदाद बहुत ज्यादा होती है उसको कहते हैं जमींदार। उनके 2 बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह था। श्रीकंठ सिंह ने बीए पास करके एक दफ्तर कहते हैं ऑफिस में नौकरी कर ली। वह प्राचीन सभ्यता का प्रेमी और संयुक्त परिवार को मानने वाला था, मतलब वो जो है वो पुराने जमाने का व्यक्ति था। छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह दोहरे वदन का सजीला जवान था, दोहरे वदन का हष्ट पुष्ट व्यक्ति था वो। श्रीकंठ सिंह का विवाह ऑनरेडी मजिस्ट्रेट भूप सिंह की पुत्री आनंदी से हुआ था। वह अपने पिता की चौथी संतान थी। मतलब अपने भाई बहनों में वो चौथे नंबर की थी। उच्च कुल की लड़की थी। उच्च कुल की लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में अत्यधिक सुंदर थी। थोड़े ही दिनों में वह ससुराल के माहौल के अनुरूप ढल गई थी, यानी कि वो बहुत बड़े घर की थी परंतु फिर भी जो है वो अब दूसरे परिवार में आकर के उसने अपने आप को उस परिवार के अनुकूल बना लिया था। एक दिन लाल बिहारी शिकार खेलकर 2 चिड़ियां मार कर लाया और उसने भाभी से कहा कि इन चिड़ियों को बना दो। आनंदी ने जितना घी घर में था, मतलब थोड़ा सा ही घी था, वो सब उसमें डाल दिया। जो उसने चिड़ियों का मांस बनाया था उसमें वो घी सारा डाल दिया। इसी बात पर, और दाल बनाई थी उसमें घी नहीं डाला, तो इसी बात पर दोनों देवर और भाभी में झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हो गया, इतनी बात बढ़ गई कि लाल बिहारी सिंह ने अपनी खड़ाऊं, चप्पल को कहते हैं खड़ाऊं, फेंक करके आनंदी के मारी। तो आनंदी ने जो है उसको हाथ से रोका। सर तो उसका बच गया परंतु उंगली में चोट आ गई। जब श्रीकंठ घर पर आए, वो शनिवार को आया करते थे, वो कहीं बाहर ड्यूटी करते थे और शनिवार को वो घर आया करते थे। तब आनंदी ने पूरी घटना पति को बताई और वे छोटे भाई की धृष्टता को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उसने इस तरीके की अपनी बड़ी भाभी से बदतमीजी दी थी। उन्होंने पिता से कहा कि अब इस घर में या तो वे रहेंगे या लाल बिहारी। लाल बिहारी ने ये बात सुन ली। वो जब बता रहे थे पिता से तो लाल बिहारी ने पीछे से ये बात सुन ली और उसने कहा कि मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। तब आनंदी ने जब वो अपना सामान सारा समेट करके और जाने को जब तैयार हुआ तो उसने देखा, जब आनंदी ने कि ये जा रहा है, तो उसने आकर के और आनंदी के कमरे के दरवाजे पर आकर के कहा कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। तो आनंदी ने उसे अपनी सौगंध देकर जाने से रोक लिया। उसने अपनी कसम दे दी कि कहीं नहीं जाना है और परिवार को टूटने से बचा लिया। दोनों भाई इसी बात पर गले मिले और गांव में जिसने भी ये वृतांत सुना उसी ने ये कहा कि आनंदी की उदारता को सराहा और कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो कि परिवार को टूटने से बचा लेती हैं, चाहे वो कितने भी बड़े घर की क्यों ना हो। ये है सारांश इस चैप्टर का।